दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो आपके लिए यह वीडियो ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सभी भर्ती के बारे में देख लीजिए, कौन कौन सी भर्ती है, कितने पदों पर भर्ती होगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी भर्ती के बारे में बताने वाले हैं सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा यानी कम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए एक एक करके सभी भर्ती के बारे में देख लीजिए। पहला भर्ती जो संबंधित है दोस्तों बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2667 है और इसमें टोटल 4 तरह का पोस्ट है। पहला नंबर का जो पोस्ट है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर कृषि समन्वयक, और ये जो भर्ती होगी बिहार एसएससी के माध्यम से। तो कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है 2667 में से 1470, और ये बिहार एसएससी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको बिहार एसएससी के वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, तो दोस्तों मई 2022 में ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार एसएससी के पास अधियाचना भेजी जा चुकी है। तो यानी इसी महीने में जुलाई में ही कुछ दिनों में ये भर्ती आ जाएगी 1470 पदों पर। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का भर्ती है 774 पोस्ट पर। यह बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होगी और हायर लेवल का यह ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। तो इसमें भी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा है उद्यान सेवक माली, यह ग्रुप डी का पोस्ट है, 10th लेवल पर है। इसके बाद उद्यान लिपिक एलडीसी, यह 12वीं लेवल पर पोस्ट है। तो ये दोनों भर्ती बिहार एसएससी के माध्यम से आएगी और बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जो भर्ती आएगी उसी में जोड़ करके ये दिया जाएगा, अलग से नहीं दिया जाएगा। और माली का जो पोस्ट है ये बिहार एसएससी ग्रुप डी की भर्ती आएगी 40,000 पोस्ट पर, तो उसी में ये शामिल रहेगा। तो यानी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। तो इसी महीने ये भर्ती आ रही है, तो आप अपना क्वालिफिकेशन सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए भी सेम ही है। अगर आप डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप 2667 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरे डिटेल्स में बताए हैं कैसे क्या सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो सभी तरह की भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। दूसरे नंबर का जो भर्ती है दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट नई भर्ती। तो बिहार में आप देखिएगा पिछले 5-6 साल में ऑफिस लेवल का कोई भी भर्ती इतने पदों पर नहीं दिया गया है जिसमें ऑफिशियल जॉब हो। आप देखिएगा तो 10,000 12,000 पोस्ट पर जो भर्ती होती है बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही लेवल का, और बिहार सिविल कोर्ट में जो भी भर्ती है सभी ऑफिस वाला जॉब है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 8801 है, जिसमें से क्लर्क का जो पोस्ट है 4434। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताए हैं कुछ दिन पहले। तो 4434 पोस्ट पर जो भर्ती होगी इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट किसी भी विषय से है तो इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 37 साल है। बाकी डिटेल्स जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, देख लीजिए। सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें 2 एग्जाम लिया जाएगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम है। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा फाइनल मेरिट एग्जाम यानी मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में प्लस यहाँ पर इंटरव्यू भी रखा गया है। मेंस एग्जाम में टोटल 85 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 15 नंबर का इंटरव्यू है और इसी में दोनों मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो डिटेल्स जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसको देखिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दूसरे नंबर पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। स्टेनोग्राफर में भी इसमें हायर लेवल का पोस्ट है, 12वीं लेवल पर यह नहीं है। सैलरी भी इसमें आपको अधिक मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। तीसरा यहाँ पर कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का 1132 पोस्ट है, ये भी ग्रेजुएट लेवल पर है। और चौथा पोस्ट जो है दोस्तों प्यून ग्रुप डी का है। तो 1632 पोस्ट पर भर्ती हो रही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। इसमें भी एग्जाम है, 85 नंबर का एग्जाम होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू प्लस एग्जाम जो होगा ओएमआर सीट पर दोनों को मिला करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो जो भी भर्ती है सभी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन है। तो ये भर्ती कब आएगी दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोगों को 25 तारीख को बताए थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब बस भर्ती संबंधित आना है, रोस्टर सारी प्रक्रिया हो गया है, उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखाए थे। तो यानी 10 से 15 दिनों में ये भर्ती दे दी जाएगी। तो आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए और परीक्षा भी बहुत ही जल्द ली जाएगी, बहुत अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला है। डिटेल्स जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा, क्या कुछ एज रखा गया, क्वालिफिकेशन के बारे में तो अभी आप देख ही लिए।
अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की भर्ती की। तो बिहार एसएससी के माध्यम से अमीन की भर्ती आएगी। ये परमानेंट जॉब रहेगा, 1700 प्लस पोस्ट पर भर्ती आएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो 12वीं रहेगा क्वालिफिकेशन। तो ये भर्ती भी बहुत ही जल्द आ रही है बिहार एसएससी के माध्यम से। और इसमें 2 एग्जाम होगा। पहला एग्जाम पीटी होगा, पीटी में मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके से मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर रहेगा। पहला पेपर समान अध्ययन का रहेगा, मेरिट समान अध्ययन के मार्क्स के आधार पर बनेगा। और दूसरा पेपर यहाँ पर अमीन से संबंधित यानी जमीन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पेपर भी आपको पास होना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती की। तो इसके बारे में आप लोगों को 1 महीना पहले ही बताए थे कि पोस्ट की संख्या में वृद्धि हो गया है। पहले ये 4000 सीट पर भर्ती आने वाली थी, फिर बढ़ के 8000 हुआ है। अब फाइनली 12000 प्लस पोस्ट हो गया विभिन्न विभागों से मिला करके। बिहार एसएससी इंटर लेवल में बिहार में जितने भी एलडीसी लेवल से संबंधित पोस्ट है जिसका क्वालिफिकेशन 12वीं है, तो सभी को जोड़ करके यहाँ पर भर्ती दी जाएगी 12000 पोस्ट पर। और ये भर्ती प्रक्रिया आप लोगों को बहुत अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंटर लेवल भर्ती का मेरिट लिस्ट आ गया। इसी कारण से ये भर्ती देरी हो रहा था। सारा कुछ पहले से तैयार है, संबंधित विभाग की ओर से अधियाचना सब कुछ भेजा जा चुका है। वैकेंसी कितना क्या पोस्ट रहेगा सब कुछ क्लियर है। अब इसका बहुत ही जल्द विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा। फर्स्ट इंटर लेवल का 26 तारीख को ही मेरिट आ गया 13120 पोस्ट वाला। तो अब ये भर्ती बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो अगर आप 12वीं पास है तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन 2 एग्जाम प्लस टाइपिंग के आधार पर होगा। कुछ ऐसे पोस्ट रहेंगे जिसके लिए आपको टाइपिंग नहीं भी देना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न में 2 एग्जाम है। पहला पीटी है, पीटी में 150 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मेंस एग्जाम है, मेंस में 2 पेपर रहेगा। पहला पेपर समान अध्ययन का, समान अध्ययन में 150 क्वेश्चन रहेगा। इसी 150 क्वेश्चन मेंस के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा पेपर हिंदी होता है, हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सिर्फ क्वालिफाई है और एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर भर्ती की। अगला भर्ती के बारे में आप देखिएगा तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, बहुत ही रॉयल जॉब है, वर्दी वाला जॉब है। इस भर्ती के आप लोग पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2021 में भर्ती नहीं दिया गया, तो आखिर 2022 में कब आएगी भर्ती। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बताए थे कुछ दिन पहले। 2350 पोस्ट का रोस्टर जो यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। और भर्ती का सबसे मेन जो होता है रोस्टर ही होता है। रोस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत भर्ती दे दी जाती है। तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती इसी महीने आ रही है 2350 प्लस पोस्ट पर। तो आप लोग मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। भर्ती पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। इस साल बहुत सारी भर्ती आ रही है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी किसी न किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। तो 2350 पोस्ट के लिए यह जो भर्ती आ रही है, तो अगर आप दूसरे राज्य से है, यहाँ पर जो भी भर्ती के बारे में बता रहे हैं, आप किसी दूसरे राज्य से है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार में लोकल रिजर्वेशन लागू नहीं है। आप जनरल कैटेगरी से अगर दूसरे राज्य से है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। दरोगा पोस्ट के लिए जो दोस्तों क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, ग्रेजुएशन रखा जाएगा। अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दरोगा एग्जाम की और जितने भी भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं सभी एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। तो एक ही जगह आपको जानकारी भी मिल जाएगा, साथ में तैयारी भी। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दरोगा की भर्ती दोस्तों इसी महीने जुलाई में आ रही है 2350 पोस्ट पर। बस आपको अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाना है। इस एग्जाम में इसमें सिलेक्शन जो होता है 3 चरणों में। पहला पीटी एग्जाम होता है। पीटी एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। हिंदी का पेपर सिर्फ क्वालिफाई होता है। दूसरा पेपर समान अध्ययन का है। समान अध्ययन में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस 100 में से लगभग आप 80 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा। इसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है। मेरिट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनता है। अब अगला भर्ती की बात करते हैं दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की। तो इस भर्ती की भी आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 2021 में भर्ती नहीं दिया गया था। 2020 में नवंबर में 8415 पदों पर भर्ती आ रही थी। इस बार 2022 में दोस्तों 12000 प्लस पोस्ट पर भर्ती आ रही है। भर्ती लेट हुआ है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। अगर आप किसी भी विषय से 12वीं पास है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें से दोस्तों सिलेक्शन होगा
सबसे पहला होता है एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप एग्जाम पास हो जाइएगा तो इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। फिजिकल टेस्ट के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है। 50 अंक दौड़ के लिए, जितना तेज आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। 25 अंक है गोला फेंक के लिए, 25 अंक है ऊंची कूद के लिए। फाइनली 100 में से आपका मेरिट बनेगा। लगभग आप इसमें से 78 से 80 मार्क्स ला लेते हैं सभी मिला करके, दौड़ गोला फेंक ऊंची कूद मिला करके, तो आपका मेरिट बन जाएगा। तो यहाँ से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में भी देख लिए। इस भर्ती में अभी थोड़ा देरी इसलिए हुआ है, 8415 पोस्ट का मेरिट नहीं आया था और एक सप्ताह में मेरिट आ जाएगा। इसके बाद तुरंत 10 दिनों में ये भर्ती दे दी जाएगी। यानी इसी महीने बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है। बस आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है और अन्य कैटेगरी में थोड़ा छूट भी है। BC में 27 साल और SC ST में भी थोड़ा छूट है। तो इस तरह से एज हो गया और क्वालिफिकेशन 12वीं रखा गया है। अब बात करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती की। और भी कुछ भर्ती है, इसके बारे में आप देख लीजिए। बिहार पुलिस अभी बिहार पुलिस से संबंधित है, फिर आगे बिहार SSC से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो बिहार पुलिस ड्राइवर की दोस्तों 2019 में 1700 पदों पर भर्ती आई थी, 1700 प्लस पोस्ट पर। तो इस साल 2022 में भी 950 प्लस पोस्ट पर भर्ती आ रही है। रोस्टर सब कुछ इसका भी क्लियर कर लिया गया है। 1 से 1.5 महीने में ये भर्ती दे दी जाएगी। ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है 12वीं है, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो चाहिए, भर्ती जब दी जाएगी उससे ठीक 1 साल पहले का आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। बाइक का भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस है बिल्कुल आप फॉर्म को फिलअप कर सकते। 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर का भी है तो बिल्कुल फिलअप कर सकते। बस भर्ती जब दी जाएगी नोटिफिकेशन से ठीक 1 साल पहले का आपके पास DL होना चाहिए, साथ में 12वीं होना चाहिए। और इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर होता है। पहला इसमें लिखें रिटन एग्जाम लिया जाएगा 100 नंबर का, इसमें आप अच्छा मार्क्स ला लीजिएगा। इसके बाद सिलेक्शन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा और लास्ट में ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट भी 100 अंक का है, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अब अगला भर्ती की बात करते हैं दोस्तों। CSV से संबंधित देख लीजिए सभी भर्ती के बारे में। ड्राइवर का देख लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का देख लिए और जेल वार्डन की दोस्तों भर्ती आ रही है। जेल वार्डन में अच्छा खासा सीट रहेगा, 1500 प्लस पोस्ट पर भर्ती दी जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों पहले 350 ही सीट था, कुछ सीट नया कैबिनेट की ओर से भी स्वीकृति दिया गया था पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित। और अभी बिहार SSC इंटर लेवल का जो मेरिट आया उसमें से 653 सीट खाली रह गया। टोटल 693 में से मात्र 40 ही सीट भर पाया, 653 खाली रह गया। तो ये भी जोड़ करके और पहले से जो लगभग 350 है, सभी को जोड़ करके 1000 प्लस पोस्ट पर फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती अगले 1 से 1.5 महीने में दे दी जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड का मेरिट कल ही जारी कर दिया गया फॉरेस्टर पोस्ट का, तो अब नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और साइबर पुलिस से संबंधित कैबिनेट की ओर से बहुत पहले ही स्वीकृति दिया गया, इसमें लगभग 400 पोस्ट पर भर्ती दी जाएगी कांस्टेबल से रिलेटेड। तो ये सब भर्ती CSVC का हो गया। और एक बड़े पोस्ट की भर्ती की बात करते हैं तो बिहार होमगार्ड की भी भर्ती आ रही है दोस्तों 12,000 प्लस पोस्ट पर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया 12वीं रखा गया। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। और ये भर्ती पहले ही आने वाली थी, लेकिन कुछ जिला में होमगार्ड का 2011 में जो भर्ती दिया गया था, ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं रहने के कारण से कुछ जिला में अभी इस बीच में ज्वाइनिंग प्रक्रिया सारा कुछ कंप्लीट किया गया है। यानी अब होमगार्ड का जो पेंडिंग भर्ती था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो अब लगभग 12,000 पोस्ट पर 12वीं पास पर यह भर्ती आ रही है और CSVC के माध्यम से एग्जाम होगा। एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। और ये होमगार्ड और बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या अंतर है दोस्तों, तो इसमें वर्दी और सैलरी का अंतर है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से बस आपको 5,000 कम सैलरी मिलेगा। अगर होमगार्ड की भर्ती आएगी तो बिल्कुल भी इसको आपको मौका छोड़ने नहीं देना है, इसको बिल्कुल हाथ से मौका जाने नहीं देना है। क्योंकि अगर आप एक बार होमगार्ड बन जाते हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल आसानी से बन जाइएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की हर साल भर्ती दी जाती है, तो 50% सीट सिर्फ होमगार्ड के लिए रिजर्व रहता है। जब भी होमगार्ड की भर्ती आएगी अच्छे तरीके से तैयारी करके आपको एग्जाम देना, अगर हो जाता है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और जब 3 साल इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरिएगा और आप कांस्टेबल तुरंत आसानी से बन जाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार SSC ग्रुप डी की। तो बिहार SSC ग्रुप डी का आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार SSC ग्रुप डी की बहुत ही अधिक पोस्ट पर भर्ती आ रही है। 40,000 प्लस पोस्ट पर यह भर्ती दी जाएगी। इसमें बिहार में जितने भी विभाग है लगभग 50 विभागों से मिला करके, और बिहार में जितने विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज है जहाँ पर भी ग्रुप डी से संबंधित स्टाफ की जरूरत है, सभी को मिला करके एक साथ यहाँ पर बिहार SSC ग्रुप डी की भर्ती आएगी। और ये जो भर्ती होगी बिहार SSC के माध्यम से, इसके लिए टोटल एक एग्जाम लिया जाएगा। 100 अंकों का एग्जाम होगा। इसमें मैथ,
जीके, साइंस और रीजनिंग से मिला करके हिंदी भी है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है, एग्जाम दीजिए, इसके बाद एक ही एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी भर्ती 1 से 2 महीने में आ जाएगी, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी सारी भर्ती है। और अभी 3rd CGL का भर्ती दिया गया, इसके बाद 2nd इंटर लेवल की भर्ती आएगी, इसके बाद अगला बारी बिहार SSC ग्रुप डी का ही है। अब यहाँ पर देखिएगा बिहार SSC संबंधित कुछ नई भर्ती की, तो लाइब्रेरियन की भी भर्ती बिहार SSC के माध्यम से होगी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। लाइब्रेरियन भर्ती में दोस्तों अभी 2 महीने लगभग देरी होगा। इसलिए देरी होगा कि पहले यहाँ पर 900 ही सीट खाली था। अब यहाँ पर सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में जितने भी मिडिल स्कूल को देखिएगा तो हाई स्कूल बनाया गया और हाई स्कूल को 12वीं तक किया गया है। तो जहाँ भी लाइब्रेरियन की ज़रूरत है लगभग 7000 यहाँ पर नया सीट क्रिएट किया जाएगा। तो सीट एक बार क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद बिहार SSC के माध्यम से भर्ती होगी। अब इनके बारे में आप शुरू में ही देख लिए, ग्रुप डी के बारे में देख लिए, 2nd इंटर लेवल के बारे में देख लिए। अब एक और भर्ती है दोस्तों ITI इंस्ट्रक्टर की। ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती पहले बिहार SSC के माध्यम से होने वाली थी, लेकिन अब इसे चेंज करके BTSC आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे दिया गया है। और जल्द ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसमें भी आपका एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। BTSC ने अपने नियमावली में बदलाव कर दिया गया है, अब एग्जाम के आधार पर भी सिलेक्शन ले सकता है। और यहाँ पर BPSSC आयोग से संबंधित देखिएगा दरोगा भर्ती के बारे में आप देख लिए। 2350 प्लस पोस्ट पर भर्ती आ रही है, इसी महीने भर्ती आ रही है। और एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आएगी, तो 200 प्लस पोस्ट पर एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी। दरोगा और एक्साइज सब इंस्पेक्टर दोनों पोस्ट का सिलेबस सब कुछ सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 68वीं संबंधित आप लोग नोटिफिकेशन का भी वेट कर रहे हैं, तो भर्ती के बारे में देख लिया। अब 68वीं नोटिफिकेशन की बात करते हैं कब जारी होगा। तो 67वीं का देखिएगा दोस्तों पेपर लीक के कारण से पेपर रद्द करना पड़ा। और 67वीं का भी एग्जाम डेट जो निर्धारित था अगस्त 2022 से, अगस्त अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा। और सभी जिला पदाधिकारी को लेटर भी लिखा जा चुका है, यानी BPSC अपनी ओर से एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है। तो अगस्त में यह परीक्षा ली जाएगी। जैसे ही परीक्षा हो जाता है इसके बाद BPSC का अगला जो काम रहेगा 68वीं का नोटिफिकेशन तैयार करना, सारा कुछ यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में लग जाना। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद सितंबर में सारा कुछ प्रक्रिया किया जाएगा और उम्मीद है कि सितंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर थोड़ा देरी होता है तो अक्टूबर 2022 में हर हाल में आ जाएगा। आपको ये डाउट होगा कि इस बार भर्ती लेट हो गया है तो नहीं आएगा नोटिफिकेशन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेट किया जाएगा तो अगले साल 68वीं और 69वीं का एक साथ देना पड़ेगा भर्ती। तो इसलिए इसी साल हर हाल में अक्टूबर में भर्ती आ रही है और इस बार भी अच्छा खासा सीट रहेगा। तो बस आपको मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाना है। तो यहाँ पर जितनी भी भर्ती थी दोस्तों 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन लेवल पर सभी भर्ती के बारे में आप देख लिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर जो भी भर्ती आएगी सभी के बारे में आप लोगों को तैयारी करवाएंगे और साथ में अपडेट भी देंगे। और सभी भर्ती के बारे में आप डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख करके अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह का जानकारी देते हैं और साथ में सभी एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं।